अच्छा, हम इसमें लिख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी को वी कैन एक्सप्लेन दैट इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी की अपनी आउटपुट को नहीं देखते, ठीक है? बल्कि वो ये भी देखते हैं जो हम आउटपुट हमारे पास जनरेट हो रहा है, उसको कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ उनका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने जीडीपी को या नेशनल इनकम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया या 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ ऑफ स्पेंडिंग होती है हमारी जीडीपी की। क्लास बात समझ आई? मैं रिपीट कर देती हूँ। जीडीपी के कंपोनेंट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स हमेशा ये रिलाय नहीं कर सकते कि हमने सिर्फ अपना टोटल आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है? उनको ये भी करना होता है जो आपने आउटपुट जनरेट किया, इसको मज़ीद आपने कहाँ एलोकेट करना है, इसको मज़ीद आपने इनके कहाँ पे अल्टरनेटिव यूज़ करना है। तो ये जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है, ये जो आपके जीडीपी जनरेट हो रहा है, नेशनल इनकम जो जनरेट हो रही है, इसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ में स्पेंड करते हैं। और वो 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ कौन-सी हैं? हम अपनी इनकम को या जीडीपी को कहाँ-कहाँ स्पेंड कर सकते हैं? हम कंज़म्पशन पे स्पेंड करते हैं मीन्स यूटिलाइज़ेशन ऑफ योर रिसोर्सेज़। हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या बिज़नेस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ये कैपिटल आई है, ठीक है? रिप्रेज़ेंट करते हैं कैपिटल आई को बिज़नेस इन्वेस्टमेंट पे। और जी है कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं कैपिटल जी। क्लास ये सिंबल्स पे बहुत ध्यान रखिएगा, अगर ये कैपिटल सी की जगह स्मॉल सी लिख दिया तो पूरी इक्वेशन का मतलब ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये अल्फाबेट्स और ये जो सिंबल्स है ना, ये बड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो इनकी अपनी एक सिंबल हर चीज़ को डिनोट किया जाता है। तो अगर आई है यहाँ पे, आप स्मॉल आई लिख दोगे तो वो इंटरेस्ट रेट को रिप्रेज़ेंट करेगा। अगर कैपिटल आई लिखोगे इन्वेस्टमेंट को रिप्रेज़ेंट करेगा। अगर इनकम को आप आई लिख दोगे तो वो फिर इन्वेस्टमेंट को। बात ये है कि इनकम की बात, ये नेशनल इनकम की जो बात है, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं या जीडीपी को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? कंजम्पशन को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करना है, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करना है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट परचेजेस को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स होती हैं, उनको हम एक्स माइनस एम लिखते हैं या एन कैपिटल एन एक्स लिख देते हैं। मोस्टली एक्स माइनस एम लिखा जाता है ब्रैकेट में। ठीक है क्लास, ये समझ आती है इनकी सिंबल्स की? यस मैम। यस मैम। ओके। अब ये कैपिटल एक्स माइनस एम लिखा है, कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोर्ट को, माइनस एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंपोर्ट को। अब आप लोगों के क्वेश्चन माइंड में अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चंस के, हम फर्स्ट लेटर हमेशा क्यों नहीं लिख सकते? देखो किस ज्यादातर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना इकोनॉमिक्स में, हम ज्यादातर वेरिएबल्स का फर्स्ट जो लेटर होता है, जैसे अगर प्राइसेस की बात करें, एक वेरिएबल है प्राइस, तो जो उसका फर्स्ट लेटर है उसको पी से डिनोट करते हैं। हमने उनके डिफरेंट डिनोशन के पॉइंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, या डिफरेंट सिंबल्स उनको एलोकेट किए हुए हैं। तो इस तरह से जो अगर हम आई की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आई से इन्वेस्टमेंट भी बनता है, आई से इनकम भी बनता है, आई से इंटरेस्ट रेट भी बनता है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनते हैं ना आई से। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से वाले आई से किसको रिप्रेजेंट करना है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप स्मॉल आई अगर पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो स्मॉल आई डिनोट करता है इंटरेस्ट रेट को। अगर आप इनकम की जगह आई लिख दोगे तो वो स्मॉल आई लिखोगे तो इंटरेस्ट रेट का मतलब होगा, अगर इनकम की जगह कैपिटल आई लिख दोगे तो वो उसका मतलब होगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को सिर्फ कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट परचेजेस कहते हैं कैपिटल जी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कंपोनेंट्स हमने बात कर ली, हमने कहा कि जो हमारी जो हमने आउटपुट जनरेट किए, जो हमारी नेशनल इनकम थी, उनको हम कहाँ-कहाँ स्पेंड कर सकते हैं। हम स्पेंड कर सकते हैं अपनी कंजम्पशन पे। कंजम्पशन क्या होता है क्लास? कंजम्पशन क्या होता है? कोई रफ आइडिया? आपकी नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है अबाउट कंजम्पशन? व्हाट इज योर ओपिनियन? हमारे अखराजात में। गुड, अखराजात। और कंजम्पशन का मतलब क्या है? मतलब मैं चाह रही हूँ कि कंजम्पशन जो एक वर्ड है, ये सुन के आपके माइंड में इसके बारे में क्या चीज हो रही है, क्या ओपिनियन आप दे रहे हो, क्या आइडिया आपके माइंड में आ रहा है इसके बारे में? मैं कोई इकोनॉमिक्स की थ्योरीज नहीं पूछ रही, मैं आपकी नॉर्मेटिव अप्रोच पूछ रही हूँ कि ये नाम सुन के आपके माइंड में क्या आया? कंजम्पशन क्या होती है? जो भी आपके माइंड में जो आपका आइडिया आया, दैट इज नॉर्मेटिव अप्रोच ना। तो बताएं कि क्या है आपकी नॉर्मेटिव अप्रोच अबाउट कंजम्पशन? कोई भी चीज लेना मैडम, इनटेक करना किसी चीज को। गुड,
ठीक है, वो हम तो वैसे नॉर्मल लाइफ में कहते हैं हमने कंज्यूम किया, मीन्स हमने खाया, हमने इनटेक किया, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में जो कंजम्पशन का जो वर्ड है, इट मीन्स यूटिलाइज किया, आपने उस चीज का यूज किया, ठीक है। चाहे वो आपने कुछ खाने के लिए कंज्यूम किया या चाहे आप कुछ लेके उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। मैं अगर खाने की एग्जांपल करूं तो मैंने कंज्यूम किया, वो भी मैं कह सकती हूँ। अगर मैं किसी बुक या पेन की एग्जांपल लूं कि पेन और बुक को भी मैं कंज्यूम, मैंने परचेज किया फॉर कंजम्पशन, मींस फॉर द यूज, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो कि एक हाउस होल्ड खरीदता है, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज जो कि एक हाउस होल्ड खरीदता है या एक कंज्यूमर खरीदता है या एक बायर खरीदता है, वो कंजम्पशन होती है। कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज। कंजम्पशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक होती है, देखो हमने गुड्स एंड सर्विसेज की बात की ना, हमने कहा कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर परचेज करता है वो होती है कंजम्पशन। अब गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, गुड्स 2 तरह की होती हैं, एक होती है टेंजिबल गुड्स और दूसरी होती है इनटेंजिबल। हमने शायद ये डिस्कस किया है क्लास, टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है? मैम टच टेंजिबल इस मैम नहीं किया, ओके। तो गुड्स जो है, हम गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स वो चीज या वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस होती है, दैट इज गुड्स। सर्विसेज क्या होती हैं? जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जो जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है। गुड्स में आ जाती हैं, बुक्स आ जाती हैं, चेयर टेबल हो गया, ये सारी चीजें जिनको आप टच कर सकते हो और इनकी कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस होती है। जबकि सर्विसेज क्या होती हैं? जिनको आप टच नहीं कर सकते ना, इनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। जैसे टीचर अगर आपको टीच कर रहा है, सर्विसेज आपको दे रहा है, आप देख सकते हो सर्विसेज, आपको फायदा हो रहा है, लेकिन वो सर्विस वो इनटेंजिबल है, आप उन सर्विसेज को टच नहीं कर सकते या उन सर्विसेज की कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, अगर वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कोई चीजें, कोई सजेशंस देता है, तो वो भी उसकी सर्विस है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स जिनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, वो सर्विसेज होती हैं। अब गुड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। मींस गुड्स क्या थे? टेंजिबल, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। तो गुड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। कौन से गुड्स हैं? एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स और दूसरे होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्लास आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि लंबे अरसे तक चलते हैं। हम कह सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स आर द गुड्स दैट लास्ट अ लॉन्ग टाइम। कौन सी एग्जांपल्स हो सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स की जो लंबे अरसे तक चलते हैं? बिल्डिंग हो गया मैम, मशीनरी, गुड। लैंड, बिल्डिंग, कार्स, मशीनरी। फर्नीचर एक्सेट्रा, ठीक है। उस तरह जो दूसरा जो हमने गुड्स को डिवाइड किया था, एक ड्यूरेबल था, एक नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल हम डिस्कस कर चुके, और नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? मैम फर्नीचर वगैरह हो गया, ऑफिस वगैरह का या इक्विपमेंट। फर्नीचर भी तुमने कहा है ना, वो तो लंबे अरसे के लिए चल जाता है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए चलता ही चलता है फर्नीचर। नॉन सेल ड्यूरेबल फोन्स हो गुड्स गए क्या है? मैडम, सेल फूड फोन्स होगा आ मैम, गए, ये फैन हो गया, एसी वगैरह, ये सब कुछ। नॉन ड्यूरेबल गुड्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मैडम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं वो नॉन ड्यूरेबल हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं। यार, फिर भी 2 साल मैम 3 साल फूड तक तो चल पेपर, जाते हैं। मैम कैश। पेंसिल, 5 रुपए वाली पेंसिल मैडम, उसकी इंक खत्म हो जाती है जल्दी। रबर। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो कि बहुत कम टाइम के लिए, जैसे खाना, फ्रूट्स, तो वेजिटेबल्स, मैम मैंने फूड बोला क्लोथिंग। था। जी जी बिल्कुल, मैंने शायद सुना नहीं था। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो कि लंबे अरसे के लिए नहीं चलते। देखो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल दे रहे हो, वो मैम भी सालों रेजर तक भी तो तो चलते हैं, 1 साल 2 साल तक तो चलते हैं। जी रेजर। जी बिल्कुल। मैम रबर रेजर, जो होता है। जी जी, रबर को आप रख रहे हैं, वो तो नहीं खत्म होगा, वो तो फिर ड्यूरेबल बन जाएगा, अगर यूज करो तो फिर खत्म हो जाएगा। अब देखो फूड तो को, मैम अगर हम यूज फूड करें। की बात करें, वेजिटेबल की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, वो तो रख दो तब भी खत्म होंगे, मतलब उनको नहीं रह सकते, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे अगर रख भी तो,
ठीक है। ऐसे गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जो लंबे अरसे तक नहीं चलते। जैसे हम फूड की बात करते हैं, हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन के जो बॉक्स जो हमारे केन्स होती हैं, जो मिल्क पैक्स वगैरह होते हैं, वो भी ज्यादा अरसे तक नहीं चलते, उनकी भी एक्सपायरी कुछ ना कुछ होती है। मतलब सालों तक नहीं चलते वो गुड्स। ठीक है। सर्विसेज क्या होती हैं? हाउ कैन यू डिफाइन सर्विसेज? क्लास अभी तो बताया मैंने सर्विसेज का। मैम एजुकेशन हो गई। हाउ कैन यू डिफाइन? एग्जाम्पल नहीं, डिफाइन कैसे करोगे आप सर्विसेज को? कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है, किसी और के लिए काम कर रहा है और उसके बदले में उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज सर्विसेज। कोई भी इंसान, इट इंक्लूड्स वर्क डन। देखो ये लिखा हुआ है सामने, वर्क डन फॉर कंज्यूमर बाय इंडिविजुअल। कोई भी एक इंसान कोई काम कर रहा है किसी और के लिए, दैट इज सर्विसेज। टीचर है, आपको टीच कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांसपोर्ट हो गया, सर्व कम्युनिकेशन हो गई है। जी, कम्युनिकेशन हो गया, सर्विसेज है। सर्विस मीन्स किसी और के लिए कोई काम करना। ठीक है। किसी को गाइड कर देना, अच्छा गाइड कर देना, वो सर्विसेज है। ठीक है। अब आप इसको, मैंने तो एक एक लाइन में एक एक कुछ वर्ड्स में आपको शायद एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। अगर मैं कहूँ कि चलो एक्सप्लेन करो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के डिफरेंसेस, तो आप मुझे थोड़ा सा लिख के दे सकते हो, मतलब एक पैराग्राफ फॉर्म में, ज्यादा सारा। यस मैम। लिख लेंगे मैम, गुड। कोई मुश्किल। ठीक है। बस वही होता है ना कि अक्सर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टीचर ने बताया या जो सामने लिखा हुआ है स्लाइड्स पे पेपर्स के लिए, वही चीजें तैयार करके आ जाते हैं। होते हैं एक्स्ट्रा ऐसे भी स्टूडेंट्स। इसलिए मैं पूछ रही थी कि अगर ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैंने सिर्फ पॉइंट्स में लिखे, अब मैं स्लाइड्स में सारा टॉपिक तो नहीं लिख सकती, तो मैं बस, मेरा जो एम है वो ये है कि आप तक कम स्लाइड में मैक्सिमम नॉलेज अब तक पहुंचे और उसको थोड़ा आप मजीद इनहेंस कर सको। ठीक, आगे चले। सेकेंड कंपोनेंट हमने बात की थी, जीडीपी का जो कंपोनेंट था वो क्या था? इन्वेस्टमेंट था। अब हाउ कैन यू डिफाइन इन्वेस्टमेंट? जी, क्या होती है बिजनेस के स्टूडेंट्स बताएं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कैपिटल, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। और स्पेंडिंग ऑन गुड्स। स्पेंडिंग ऑन गुड्स, वो तो कंजम्पशन भी होती है, स्पेंडिंग ऑन गुड्स। प्रोडक्शन, जो मतलब आगे जो प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल हो। गुड, यस। आप उन चीजों पे स्पेंड करना जिनकी मदद से आप मजीद प्रोडक्शन कर सकते हो, वो भी इन्वेस्टमेंट है। या ऐसी गुड्स, उन चीजों पे आपकी स्पेंडिंग करना जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे सकती है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही है। मुझे लगता है शायद ये इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक आप लोग ज्यादा जानते होंगे, शायद मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे। इन्वेस्टमेंट की कौन सी टाइप्स होती हैं, क्या क्या होता है। ओके। इन्वेस्टमेंट का तो आइडिया है आप लोगों को कि वो चीजें, उन चीजों पे आप स्पेंड कर रहे हो जिन चीजों से आप फ्यूचर में ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हो, या उस चीज पे स्पेंड करना जिस चीज से मजीद आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट। वो जो अपने कैपिटल की बात की, दैट वाज, वो हम कहते हैं वो कैपिटल है, वो सरमाया है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है? आपने जो खर्च किया उस कैपिटल को परचेज करने के लिए, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट को तीन टाइप। जी, एसेट्स। अब एसेट्स कौन से वाले? एसेट्स भी तो इतने ज्यादा होते हैं। एसेट्स भी तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, एसेट्स में भी टाइप्स पढ़ी होंगी आप लोगों ने। यस मैम, पढ़ी थी। जी, एसेट्स में तो गुड्स भी आ जाती हैं, एसेट है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट वो चीज, उस चीज पे खर्च करना जिसकी मदद से मजीद चीजें परचेज कर सकते, जिसकी मदद से अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो है वो तीन टाइप्स की होती है।
पहली इन्वेस्टमेंट जो है वो उसे कहते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए कर रहे हों। ज़्यादा सारी मशीनें मैं खरीद रही हूँ तो वो भी इन्वेस्टमेंट है ना। जैसे अगर मैं अपना बुटीक स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा सारी मैंने मशीनें परचेज़ कर ली, तो वो मशीनों पे जो मैंने स्पेंड किया, जो मैंने खर्च किया, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उन मशीनों से मैं आगे मज़ीद ड्रेसेस स्टिच कर के सेल करूँगी, मैं अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगी। तो इन्वेस्टमेंट मैंने किस पे की? मशीनरी पे, एक बिज़नेस एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है? या मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, वो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है। एक तरह से मैं उसकी प्रोडक्शन करके बेच रही हूँ, ठीक है? मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी आप परचेज़ कर रहे हो, कोई भी मशीन आप परचेज़ कर रहे हो, हम परचेज़ ऑफ न्यू प्लांट्स कर रहे हो, इक्विपमेंट्स कर रहे हो, फर्म्स वगैरह कोई बिज़नेस आप एस्टेब्लिश करे तो उनके लिए जो चीज़ें, जो प्रोडक्शन के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, बिज़नेस में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको बिज़नेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और फिक्स्ड क्यों कहते हैं? बिज़नेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो कह रही हूँ, बिज़नेस को भी पता है बिज़नेस खोलने के लिए, इन्वेस्टमेंट भी समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट है, तो फिक्स्ड हमने क्यों रखा नाम इसका? कोई बता सकता है? मैम ये मशीनरी लॉन्ग टाइम रन कर सकती है। वेरी गुड, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने पढ़ा था, एक होती है, क्या होती है? फिक्स्ड होती है और दूसरी क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और दूसरे कौन से एसेट्स होते हैं? करंट और नॉन करंट एसेट। यस, करंट और नॉन करंट, गुड। तो फिक्स्ड जो होता है वो लंबे अरसे के लिए, बिज़नेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप उन चीज़ों पे, बिज़नेस अगर आपने खोला, आप उन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देंगी, ठीक है? आगे चलते हैं, रेज़िडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जी, रेज़िडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ये हम कहते हैं कि हम वो एक्सपेंसेस, हम उन चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम घर न्यू बना रहे हैं, वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, एक बिज़नेस हो जाएगा ना, हम घर बना-बना के कंस्ट्रक्शन कर के बेच रहे हैं। मैंने उस जगह पे इन्वेस्ट किया पैसा, या मैंने दूसरा घर परचेज़ किया। घर भी परचेज़ करना इन्वेस्टमेंट होती है। हमारा अगर घर है, जिस घर में अगर रह रहे हैं, अगर अपना है तो वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट है। चाहे आपने कंस्ट्रक्शन के बेस पे घर बना रहे हो या आपने किसी घर बना-बनाया खरीदा, आप खुद भी उसमें रह रहे हो, तब भी आपके पास वो जो रेज़िडेंट है, जो घर है, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, या आप उसको रेंट पे भी दे सकते हो, वो भी उसमें, उसको भी हम इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करते हैं।